तो ओडेला वन की जो कहानी थी वो एक सीरियल किलर के बारे में थी, जो कि शादी के वक्त नई नवेली दुल्हन को किडनैप करके ले जाता था और फिर उनकी इज्जत लूटने के बाद उन्हें मार देता था। एक पुरानी मूवी थी ना, जानी दुश्मन, जिसमें एक भयानक सा दरिंदा नई दुल्हन को उठाकर ले जाता था। बिल्कुल वैसे ही, फर्क इतना है कि वो दरिंदा था भी और वैसा दिखता भी था, लेकिन ये इंसान के रूप में छुपा हुआ दरिंदा था जिसे पहचानना मुश्किल था। कोई नहीं जानता था कि ये कौन कर रहा है, इसलिए पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस गलत आदमी को ही पकड़ ले रही थी और असली किलर बार बार बच निकलता था। गांव में इस ठल्के किलर का ऐसा खौफ बैठ गया था कि लोग अपनी बेटी की शादी करने से भी डरने लगे थे। इन सब के बीच गांव का जो सरपंच था, उसकी बेटी की शादी तय होती है। इस केस को जो आईपीएस ऑफिसर देख रहा था, जिसका नाम अनुदीप होता है, वो सरपंच को मना भी किया था कि जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता वो शादी को पोस्टपोन कर दे। लेकिन सरपंच तो अपने रुतबे के घमंड में था। वो ये कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं कि उसकी बेटी को उठाकर ले जाए। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि किलर की हिम्मत बढ़ी हुई थी, क्योंकि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता था। बस फिर क्या था, पुलिस को चकमा देकर वो सरपंच की बेटी को भी उठा लेता है और उसके साथ भी वही करता है। लेकिन उसके भागने से पहले ही अनुदीप अपनी टीम के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन सरपंच अपनी बेटी की मौत से काफी गुस्से में था। वो अपने हाथों से किलर को सजा देना चाहता था और इलीगल तरीके से उसे लॉकअप से निकालकर अपने साथ ले जाता है और उसे बुरी तरह मारकर टॉर्चर करता है। तभी उसका भाई और भाभी सरपंच से बात करने आते हैं, जिनका नाम तिरुपति और राधा होता है। दोनों सरपंच से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे छोड़ दे। राधा तो सरपंच के पैर तक पकड़ लेती है कि मेरे देवर को छोड़ दीजिए, चाहे तो उसे जेल भेज दीजिए, लेकिन उसे जान से मत मारिए। लेकिन सरपंच उनकी एक नहीं सुनता और इन सब के बीच एक और नई दुल्हन का मर्डर हो जाता है। तब जाकर पुलिस और सरपंच को समझ आता है कि वो लोग फिर से गलत आदमी को पकड़ लिए हैं। वो बस गलत टाइम और गलत जगह पर था, इसलिए फंस गया। फिर तिरुपति के भाई को छोड़ दिया जाता है और इस बार किलर को पकड़ने के लिए अनुदीप उसे खुला चैलेंज करता है कि अब वो इस गांव में शादी कर रहा है और किलर में दम है तो उसकी वाइफ को उठाकर दिखाए। फिर एक दिन राधा को तिरुपति के बॉक्स में से विक्टिम्स के कपड़े और ज्वेलरी मिलती है, जिससे शॉक्ड हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसका पति ही असली दरिंदा है। असली किलर गांव का धोबी निकलता है, जो कि लड़कियों को बेहोश करके उन्हें कपड़ों वाली पोटली में डालकर ले जाता था और फिर उनकी इज्जत लूटने के बाद उन्हें मार देता था। और अब उसका अगला टारगेट थी आईपीएस अनुदीप की पत्नी। शादी के अगले दिन ही तिरुपति कपड़े लेने के बहाने से उसके घर में जाता है और उसकी वाइफ को पोटली में डालकर उसके सामने से लेकर चला जाता है और अनुदीप को पता भी नहीं चलता। तभी राधा उसे कॉल करके बताती है कि असली किलर उसका पति तिरुपति ही है और तब जाकर अनुदीप को पता चलता है कि तिरुपति उसकी पत्नी को ले गया है। दूसरी तरफ राधा अपने कुत्ते को तिरुपति के कपड़े सुंघाती है। फिर कुत्ता ही उसे तिरुपति तक लेकर जाता है, जहाँ राधा अपनी आंखों से अपने पति की घिनौनी हरकत देखकर दंग रह जाती है। जब राधा उसे रोकती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, तो राधा को भी बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी उसे उन सब लड़कियों का ध्यान आता है जिसे वो अपनी बहन की जैसा मानती थी, और अगर वो तिरुपति को अभी नहीं रोकी तो एक और मासूम लड़की उसका शिकार हो जाएगी। बस फिर क्या था, राधा चंडी का रूप लेकर जग जाती है और एक फावड़े से तिरुपति की गर्दन काटकर अलग कर देती है। इस तरह वो अनुदीप की पत्नी को बचाती है और बदन को ढकने के लिए अपनी साड़ी भी देती है। और फिर इसी हालत में कीचड़ से सनी हुई तिरुपति का कटा सिर लिए ट्रैक से होती हुई वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है, जिसके बाद कुएं से पुलिस तिरुपति की सरकटी लाश निकलवाती है। और इस तरह केस खत्म होने के बाद आईपीएस अपनी वाइफ के साथ ओडेला गांव छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी ओडेला 1 की कहानी और अब चलते हैं ओडेला 2 की कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत ही काफी शॉकिंग सीन से होती है। हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की जिसने की स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके हाथ में राधा का कटा हुआ सिर था और पिछले पार्ट की ही तरह वो रेलवे ट्रैक से होती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिससे वहां पर सनसनी मच जाती है। पुलिस वाले भी वो सब देखकर शॉक रह जाते हैं। उन्हें डेजा वू जैसा फील होता है, क्योंकि 6 महीने पहले ही वो ऐसा कुछ देखे थे। तब राधा तिरुपति का कटा सर लेकर आई थी और इस बार एक छोटी बच्ची राधा को मारकर उसका कटा हुआ सिर लेकर आई थी और वो बच्ची पोसेस लग रही थी। यानी इस बार चक्कर सीरियल किलर का नहीं बल्कि भूत प्रेत का है। खैर, अब इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ तिरुपति की बॉडी को हेड के साथ अटैच करके उसकी फैमिली वालों को दे दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन गांव के लोग अभी तिरुपति से बहुत गुस्सा थे, वो उसका अंतिम संस्कार करने से रोक देते हैं। फिर सरपंच पुजारी से कहता है कि तिरुपति की पापी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। उसका वो हाल होना चाहिए कि उसकी पापी आत्मा हमेशा तड़पती रहे और फिर वो कभी दूसरा जन्म ना ले पाए। जिस पर पुजारी उसे समाधि दंड देने की बात करता है, जिसमें कि तिरुपति की बॉडी को जमीन में खड़ा करके काटा जाएगा, उसे काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा। फिर गांव वालों के नाखून और उनके पैरों की मिट्टी को एक काले कपड़े में बांधकर तिरुपति की बॉडी के साथ गांव के बाहर गाड़ देंगे। इसके बाद तिरुपति की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी और ना ही वो कभी अगला जन्म ले पाएगा। बस फिर क्या था, तिरुपति की बॉडी के ऊपर रिचुअल वगैरह करके गांव के बाहर जो बरगद का पेड़ था, जहाँ ये लोग जानवरों को दफनाया करते थे, वहीं पर वो तिरुपति को दफनाने लगते हैं। तिरुपति के घर वाले बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम मौत के बाद उसे ऐसी भयानक सजा मत दीजिए, उसे पहले सजा मिल चुकी है, हमें उसका अंतिम संस्कार करने दीजिए। लेकिन गांव वाले उनकी एक नहीं सुनते और तिरुपति को दफना देते हैं। और तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और तिरुपति की आत्मा बहुत गुस्से में कहती है कि इसके लिए वो पूरे गांव से बदला लेगा, किसी को चैन से जीने नहीं देगा। और देवी ओडेला भी उन्हें बचा नहीं पाएगी और जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन गांव वाले उसे सुन नहीं पाते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों में हम 3 साधुओं को देखते हैं, जिनके गुरु को बताते हैं कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखे हैं कि ओडेला गांव, जो कि देवी ओडेला का जन्म स्थान है, वहां पर एक दुष्ट प्रेत आत्मा अपना कहर मचाने को तैयार है और वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रही है। जिस पर उनके शिष्य घबराकर पूछते हैं, तो गुरुदेव अब क्या होगा? जिस पर गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर वहां कोई शैतान जन्म लिया है तो उसे रोकने के लिए भगवान भी किसी रूप में कई अवतार जरूर लिए होंगे।
इसके बाद हमें काशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लेडी साधु को देखते हैं और ये वही है जिसके बारे में गुरुजी बात कर रहे थे, जो तिरुपति की आत्मा से ओडेला गांव को बचाएगी। खैर दूसरी तरफ गांव वाले आने वाले खतरे से बेखबर थे और इस वक्त गांव में एक शादी हो रही थी। फिर रात के समय जब पंडित शादी वादी करवा कर लौट रहा होता है तभी कुछ लड़कियों से रोक लेते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे थे और पंडित को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। खैर पंडित भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर बातों ही बातों में वो बताते हैं कि जिस लड़की की अभी शादी हुई है ये सब उसको लाइक करते थे, उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी शादी किसी और के साथ हो गई और इस गम में ये लोग इतना पी रहे हैं। इसी बीच नशे में एक लड़का ये कहता है कि वो उस लड़की को रेप कर देगा और फिर ये कहकर बच जाएगा कि तिरुपति की आत्मा उसको पोजेस करके उससे करवाई है। उसकी बकवास बातें सुनकर तो पंडित नाराज हो जाता है कि मैं भी किन घटिया लोगों के साथ बैठ गया और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे टॉयलेट लग जाती है। वो देखता है कि पास में ही तिरुपति की समाधि थी जिससे और भी ज्यादा छिड़ता था और फिर वो क्या करता है कि उसकी समाधि पर ही जाकर टॉयलेट कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एक कांटा उसके पैर में लग जाता है। कांटा निकालते ही उसका खून सीधा तिरुपति की समाधि पर जाकर गिरता है। इसके जरिए तिरुपति की आत्मा पंडित को पोजेस कर लेती है। फिर यहाँ से वो शादी वाले घर पर जाता है और दूल्हा दुल्हन के रूम में घुसकर पहले वो दूल्हे पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है और फिर अपनी हफ्सी नजरों से घूरता हुआ दुल्हन की तरफ बढ़ता है। जब लड़की कहती है कि पंडित जी आपको ये क्या हो गया, ऐसा पाप मत कीजिए, तब तिरुपति उसे अपना असली रूप दिखाता है। वो लड़की उसे देखकर डर जाती है कि ये तो शैतान तिरुपति का भूत है। फिर तिरुपति उस लड़की को भी मारता है और उसके बाल पकड़कर खाल सहित उखाड़ देता है। बेचारी लड़की उसके बहुत हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन दरिंदा तिरुपति उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और उसे काट पाट लेता है। फिर अपना काम निपटाने के बाद वो पंडित की बॉडी को छोड़कर वापस अपनी समाधि में लौट जाता है। फिर घर वालों को दुल्हन की लाश मिलती है जो कि इतनी बुरी हालत में थी कि उन्हें देखकर सबकी रूह कांप जाती है। वहीं पंडित कंफ्यूज खड़ा था कि मैं सुसु करते करते यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन पुलिस उसी को किलर समझकर अरेस्ट कर लेती है और फिर थाने ले जाकर उसकी जमकर धुलाई करती है। बेचारा पंडित कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक सुनने को तैयार ही नहीं थे। तभी उसे उन लड़कों की बात याद आती है जो कि उस लड़की के बारे में उस रात गलत सलत बातें कर रहे थे। पंडित पुलिस को तुरंत वो सब बता देता है। बस फिर क्या था, पुलिस उन लड़कों को भी धर दबोचती है और उल्टा लटकाकर उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह जहाँ कांड तिरुपति करता था और पुलिस गलत लोगों को पकड़कर पीट देती थी। और अब तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो भूत बन चुका था। अब तो उसे कोई तांत्रिक या ओझा ही पकड़ सकता था। खैर दूसरी तरफ हम एक ओझा को देखते हैं जिसका नाम अल्लाह बख्श होता है। इस वक्त वो एक छोटी बच्ची के ऊपर झाड़ फूक कर रहा होता है जिसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया था। एक काले मुर्गे से उसकी नजर उतारने के बाद वो उसके माँ बाप से कहता है कि रात में गाँव की सीमा के पास जाकर मुर्गे की बलि चढ़ा देना। फिर रात में वो लोग गाँव के बॉर्डर के पास जाकर अल्लाह बख्श का बताया हुआ रिचुअल करते हैं और मुर्गे की मुंडी मरोड़ कर उसे वहीं फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन फिर उनके जाने के बाद तिरुपति की आत्मा वहां पर आती है और उस मुर्गे को खाने लगती है। इसी दौरान अल्लाह बख्श का चेला वेंकटेश वहां से गुजरते वक्त वो सब देख लेता है और अगले दिन अल्लाह बख्श को वो सब बता देता है। ये सुनकर अल्लाह बख्श भी टेंशन में आ जाता है। तभी एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है जिस पर अल्लाह बख्श उसे मना करता है कि अभी शादी रोक दो, जस्ट अभी एक भयानक घटना घटी है। लेकिन वो आदमी नहीं मानता, कहता कि वो तो पंडित ही किया था और वो पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन अल्लाह बख्श कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरी बात मानो, अभी के लिए शादी रोक दो। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और अपनी बेटी की शादी करवा देता है। लेकिन तभी शादी में एक बवाल हो जाता है। जब गांव का सरपंच शादी में सिर्फ 116 रुपए दिया तो कलेक्टर उसे मजाक बना देता है कि सरपंच के पास तो खूब पैसा है, फिर भी इतनी कंजूसी दिखा रहे हैं। जिस पर सरपंच भड़क जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है और सबके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे लड़की के बाप से भी उसकी झड़प हो जाती है। जिसके बाद सरपंच वहां से चला जाता है और फिर रात में वो गुस्से में पी पाकर अपने ट्रैक्टर में घूम रहा था। फिर तिरुपति की समाधि के पास उसे भी टॉयलेट लग जाती है और वो वही करता है जो पुजारी किया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो तिरुपति की समाधि पे ही टॉयलेट कर देता है। तभी उसके भी पैर में कांटा चुभता है और खून की बूंद के जरिए तिरुपति की आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। फिर अपने ट्रैक्टर पर व्हीली मारता हुआ वहां से निकल जाता है और नई दुल्हन को हर जगह ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ दूल्हा दुल्हन भुट्टे के खेत में बेड लगाकर रोमांटिक बातें कर रहे थे कि तभी इतने में तिरुपति उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। फिर ट्रैक्टर से टक्कर मारकर वो उनका बेड गिरा देता है। इसके बाद पहले वो दूल्हे पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और फिर दुल्हन को अपना असली रूप दिखाता है कि वो तिरुपति है और फिर उसके मुंह में भुट्टा डालकर उसे जला देता है। अगले दिन खेत में उसकी जली हुई लाश देखकर उसके माँ बाप फूट फूट कर रोते हैं। इधर काशी में हम उसी साध्वी को देखते हैं जो कि ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और दूसरी तरफ पहाड़ों की गुफा में बैठे गुरुजी उसी साध्वी के बारे में बातें कर रहे थे। कहते हैं कि उसे ओम नमः शिवाय के 110 करोड़ जाप को कंप्लीट करना होगा जिससे कि एक बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये भी वो नहीं बताते। कहते हैं कि समय आने पर पता चल जाएगा। इधर गांव में पंडित और सरपंच को पेट से बांधकर पीटा जा रहा था। लड़की का बाप उसे खुद पीट रहा था और उसे लग रहा था कि सरपंच शादी में लड़ाई का बदला उसकी बेटी से लिया है। सरपंच कहता रहा कि कुछ भी नहीं किया है, लेकिन लड़की का बाप कैसे मान लेता। तभी अल्लाह बख्श आकर कहता है कि उन्हें छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब तिरुपति की प्रेत आत्मा कर रही है। और उन्हें गांव की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कि तिरुपति की साइकिल पूरे गांव के चक्कर लगाती हुई दिखाई देती है। अल्लाह बख्श कहता है कि भले तिरुपति मर गया है, लेकिन अब वो प्रेत बनकर लौट आया है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो लोगों को पोजेस कर लेता है और इन सब का जिम्मेदार वो गाँव वालों को ही बताता है, जो कि सही बात है। अगर वो उसका अंतिम संस्कार होने देते तो बाद में तो उसकी आत्मा नरक में जाती और फिर वहीं पर उसको गरुण पुराण के अकॉर्डिंग दंड मिलता, कुंभी पाकम वगैरह। लेकिन समाधि दंड देकर इसकी आत्मा को यही रोककर ये अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिए। खैर तभी एसीपी पंडित और सरपंच को अरेस्ट करने आता है तो अल्लाह बख्श उसे भी समझाने की कोशिश करता है कि ये दोनों कुछ नहीं किए हैं, ये काम तिरुपति की प्रेत आत्मा का है। जिस पर एसीपी अल्लाह बख्श पर ही इल्जाम लगा देता है
कि लगता है तुम इन दोनों से मिले हुए हो और भूत प्रेत की कहानी बनाकर इन्हें बचाना चाहते हो, लेकिन मैं इन सब में नहीं मानता। जिस पर गांव वाले अल्लाह बख्श की साइड लेने लगते हैं कि वो गांव के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन में से एक है। भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियों से सालों से हम गांव वालों को बचाते आ रहे हैं। सर वो सही कह रहे हैं। जिस पर एसीपी कहता है कि 2025 में भी तुम लोग ऐसी अंधविश्वास बातों को मानते हो, और गांव वालों को चैलेंज देता है कि वो अल्लाह बख्श और गांव वालों की बात को गलत प्रूव कर देगा। अगले 24 घंटे वो तिरुपति की समाधि के पास स्टे करके दिखाएगा और उससे कुछ भी नहीं होगा, जिससे यह साबित होगा कि कोई आत्मा नहीं है और ये काम इंसानों का ही है। फिर इसके बाद एसीपी तिरुपति की समाधि के ऊपर ही बैठ जाता है। अपने जूनियर ऑफिसर्स को भी वो वहां से भेज देता है। फिर अगले दिन जब वो सब उसे देखने जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता, और फिर उन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है। उसकी एक आंख निकली हुई थी और बैग भी छिली हुई थी। बस फिर क्या था, पूरे गांव में बात आग की तरह फैल जाती है कि तिरुपति के भूत ने एसीपी को भी मार दिया, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल छा जाता है। गांव वाले अपने घरों से भी निकलने से डरते थे। अल्लाह बख्श लोगों का झाड़ फूक करते करते थक जाता है। रात में तिरुपति की भूतिया साइकिल पूरे गांव के चक्कर लगाती थी। गांव में अब कहीं कोई शादी नहीं होती थी, कहीं कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता था। तिरुपति ने गांव वालों का सुख चैन सब छीन लिया था, लेकिन गांव वाले कब तक ऐसे हाथ में हाथ धरे खौफ के साए में जीते रहते। इसलिए वो जेल जाकर राधा से मिलते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं। वो सब जानकर राधा को पहले बहुत बुरा लगता है कि हे भगवान, ये आप लोग क्या कर दिए। गांव को बचाने के लिए मैं अपने पति को मारकर यहाँ जेल में सजा काट रही हूँ, और आप लोगों से समाधि ऋण देकर फिर से गांव को मुसीबत में डाल दिए। गांव वाले राधा से माफी मांगते हैं कि हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पिछली बार तुमने ही गांव को उस राक्षस से बचाया था, एक बार फिर हमें बचा लो। राधा कहती है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जिसे मैं पहले ही मार चुकी हूँ उसे दोबारा कैसे मार सकती हूँ। अब सिर्फ एक ही इंसान आप लोगों को बचा सकता है, और वो है मेरी बहन भैरवी, जो सालों पहले घर छोड़कर चली गई थी और उसने संन्यास ले लिया था। हमारे माँ बाप, दादी, दीदी को खोने का गम नहीं झेल पाए और तीनों ही चल बसे। इस समय दीदी एक बहुत बड़ी नागा साधु बन गई है। उसके ढेर सारी शिष्याएं हैं, वो बहुत शक्तिशाली है और सब उसे भैरवी के नाम से जानते हैं। गाँव वाले पूछते हैं कि लेकिन वो हमें कहाँ मिलेगी। राधा बताती है कि मैंने सुना है कि रामगिरी किले के पहाड़ी पर एक पुराना शिव मंदिर है, वो अक्सर वहाँ पूजा करने आती रहती है। फिर गाँव वाले उसी मंदिर के आसपास जाकर भैरवी नाम के नागा साधु के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लोग भैरवी को नहीं जानते थे। और तभी कहानी में भैरवी की ग्रैंड एंट्री होती है, जहाँ पर वो कुछ गायों को बचाती है, जिन्हें कुछ लोग इलीगल तरीके से स्लॉटर हाउस लेकर जा रहे थे। इसी दौरान गाँव वाले उन्हें देख लेते हैं और भैरवी माँ कहकर बुलाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद भैरवी बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, एक शव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर सब मिलकर माफी मांगते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। उनकी बातों से भैरवी का दिल पसी जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर गांव में भैरवी की चरण पड़ते ही गांव की मिट्टी और हवा में जो मनहूसियत फैली हुई थी वो दूर हो जाती है और गांव वालों की जान में भी जान आ जाती है। भैरवी का काफी बढ़िया तरह से वेलकम किया जाता है। फिर भैरवी पहले जाकर अपना घर देखती है, पुरानी बातें याद करती है और फिर गांव वालों के साथ तिरुपति की समाधि के पास जाती है। उसकी समाधि पर पैर रखने भर से तिरुपति की आत्मा तड़प उठती है। फिर तिरुपति की आत्मा को बांधने के लिए वो गांव वालों को एक रिचुअल बताती है, जिसमें कि नंदी महाराज की 4 मूर्तियां, 9 तरह के अनाज, गंगा जल, इन सबको वहां पर प्लेस किया जाता है और साथ ही नागा साधुओं की जटाओं को भी वहां पर बांधा जाता है। अब नंदी महाराज को प्लेस करने का रीजन ये था, जैसा कि हम जानते हैं कि भूत प्रेत, यक्षिणी, डाकिनी वगैरह जो भी कुछ होते हैं, इन सब के स्वामी भगवान शिव ही हैं, इसलिए उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है। और नंदी महाराज भगवान शिव के गेट कीपर है। देवताओं से लेकर भूत तक सबको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। 9 तरह के अनाज 9 ग्रह का प्रतीक है। आत्माओं को कमजोर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नागा साधु की जटाओं से किसी भी प्रेत आत्मा को बांधा जा सकता है, क्योंकि नागा साधु अपने आप में ही काफी हाई लेवल के तांत्रिक होते हैं। और गंगा जल का तो आपको पता ही है, इससे आत्मा को शांति मिलती है। और ये सब एक्सप्लेन कौन करता है? अल्लाह बख्श। वो अपने धर्म के साथ हिंदू धर्म को भी स्टडी करता था, यानी इसमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने की भी कोशिश की गई है। खैर, तिरुपति की आत्मा को बांधने के बाद भैरवी बताती है कि कल से शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है, जो कि 15 दिनों तक चलेगा। उसके बाद तिरुपति की बॉडी को निकालकर जलाया जाएगा, जिससे तिरुपति को प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा और उसे कपाल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन 15 दिनों में चारों नंदी चारों तरफ से इस गांव की रक्षा करेंगे, लेकिन गांव वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई इन्हें ना हिलाए और ना ही किसी इंसान या जानवर की परछाई इस समाधि पर पड़नी चाहिए, नहीं तो फिर इस आत्मा से होने वाली तबाही को भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए 15 दिनों तक रोज गांव का कोई आदमी यहाँ पर पहरा देगा। तभी गांव वाले भैरवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि 15 दिनों तक आप हमारे साथ ही रुक जाइए। भैरवी उनकी रिक्वेस्ट मान लेती है और गांव के शिव मंदिर में ही रहने लगती है। तो कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है, लेकिन फिर एक दिन दूसरे गांव का कोई मीडिया वाला वहां पर कुछ पता लगाने आता है कि गांव में आखिर क्या अजीबोगरीब चल रहा है। अभी के लिए गांव में बाहर के लोगों की एंट्री बंद थी, इसलिए वो ड्रोन का यूज करके वहां का सीन कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां की एनर्जी से ड्रोन खराब होकर समाधि के ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद वो मीडिया वाला, जिसका नाम सत्यम होता है, वो अपना ड्रोन लेने गाँव के अंदर घुसने लगता है, लेकिन गाँव का पहरेदार उसे रोक देता है। सत्यम कहता है कि वो ड्रोन बहुत महंगा है, मुझे वो लेने दो, लेकिन वो आदमी साफ मना करके सत्यम को वहां से जाने के लिए बोल देता है। सत्यम अभी तो वहां से चला जाता है, लेकिन फिर रात में चुपके से वो अपना ड्रोन वापस लेने आता है। और गांव वाले यहाँ पर ये गलती कर दिए थे कि रात को पहरा देने के लिए कोई दूसरा आदमी था ही नहीं, और वो आदमी भी सो गया था। बस फिर क्या था, सत्यम बार्ड वायर को क्रॉस करता है और अपना ड्रोन लेने समाधि के पास चला जाता है,
जिससे रिचुअल खंडित हो जाता है और तिरुपति की आत्मा बंधन से आजाद हो जाती है। ऊपर से बार वायर क्रॉस करते वक्त सत्यम का हाथ भी कट गया था, जिसकी खून की बूंद के जरिए तिरुपति उसे पोजेस कर लेता है और गांव में घूमने लगता है। इसी दौरान उसकी गंदी नजर भैरवी पे पड़ जाती है, जो कि पूजा से पहले स्नान कर रही होती है। तिरुपति अब भैरवी को पाना चाहता था, लेकिन तभी मंदिर से एक नाग निकलकर उसका रास्ता रोक देता है और उसे खदेड़कर गांव की सीमा के पार उसकी समाधि तक लेकर जाता है। तभी भैरवी भी वहां पर आती है और पहली बार दोनों का आमना सामना होता है। जब तिरुपति को यह पता चलता है कि उसे रोकने एक स्त्री आई है, तो उसके तेवर बदल जाते हैं और वो भैरवी को चैलेंज करता है कि वो उसे नहीं रोक पाएगी, जबकि वो ये भूल गया था कि उसको मारने वाली भी एक स्त्री थी। खैर, भैरवी भी उसे वार्न करती है कि 15 दिनों से पहले अगर तू फिर गांव की सीमा में आया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। फिलहाल तो अभी के लिए तिरुपति पीछे हट जाता है, लेकिन वो यह कहकर जाता है कि वो जल्दी लौटेगा। फिर अगले दिन राधा जेल से छूट जाती है, उसकी सजा पूरी हो गई थी। गांव के लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 15 दिन के बाद तिरुपति की गंदी आत्मा से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तभी तिरुपति कमबैक मारता है, जो कि अघोरियों के बीच जाकर तंत्र वगैरह सीख कर आया था। उसने 500 एलिमेंट्स लाइक अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश को सिद्ध कर लिया था। वो अब सिर्फ एक प्रेत आत्मा नहीं रह गया था, बल्कि 500 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाला एक पावरफुल डीमन बन गया था। और अब भैरवी भी उसको नहीं बांध सकती थी, उल्टा वो गांव वालों को ही उनकी सीमा में ही बांध देता है। गांव के चारों तरफ एक लकीर खींचकर कहता है कि अब इसे कोई क्रॉस नहीं करेगा, कोई खेती नहीं होगी, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, यहाँ पर भूखमरी और सूखा पड़ेगा। अब ये ओडेला गांव शमशान बनकर रहेगा। लेकिन एक आदमी उसकी बात इग्नोर करके लाइन क्रॉस कर देता है और तुरंत ही वो मारा जाता है। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ये सब देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भैरवी भी अब कुछ नहीं कर पाती। वो इस सोच में डूब जाती है कि अब वो इस गांव को कैसे बचाएगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। गांव में सूखा और भूखमरी जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसी दौरान गांव में एक बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उसके लिए लाइन क्रॉस करके बाहर जाना पड़ता। इसलिए वो उसे भैरवी के पास लेकर जाते हैं, इस उम्मीद से कि उसके पास शक्तियां हैं, वो उनकी बेटी को ठीक कर देगी। लेकिन भैरवी कहती है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन राधा चाहे तो वो मदद कर सकती है। राधा कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। भैरवी बताती है कि तुम उसकी पत्नी हो, जाकर उसका ध्यान बटाओ। इस दौरान मैं मंत्रों का जाप करूंगी, जिससे कुछ समय के लिए वो लाइन इनएक्टिव हो जाएगी और बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल हो जाएगा। राधा शादी के जोड़े में तैयार होकर तिरुपति की समाधि के पास जाती है और इमोशनल बातें करके उसका ध्यान बटाती है। उसी वक्त भैरवी मंदिर के स्पीकर से मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे लाइन इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस बच्ची के साथ लाइन क्रॉस करते, बिजली विभाग वाले अपनी औकात दिखा देते हैं और लाइन काट देते हैं, जिससे स्पीकर बंद हो जाता है और इनका सारा प्लान फेल हो जाता है। और इतने में तिरुपति समझ जाता है कि राधा उसको धोखा दे रही थी। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बच्ची को ही पोजेस कर लेता है और उसके जरिए बेचारी राधा का सिर काट देता है। और फिर फिल्म का ओपनिंग सीन रिपीट होता है, जहां वो बच्ची राधा का सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इस तरह कहानी प्रेजेंट टाइम पर आ जाती है। बहुत ही दुख के साथ भैरवी अपनी बहन का अंतिम संस्कार करती है और अब उसमें अपने किसी और की लाश देखने की हिम्मत नहीं बची थी। वो तिरुपति से बात करने जाती है, उससे पूछती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। तिरुपति अपनी असली औकात दिखाता है और नॉसफेरातु की तरह शर्त रखता है कि गांव को बचाना है तो तुम्हें अपने वैराग्य को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी, अपने आप को मुझे सौंपना होगा, तभी मैं इस गांव को छोड़ूंगा। और मजबूर होकर भैरवी उसकी बात मान भी लेती है। फिर तिरुपति उसे शादी के जोड़े में तैयार होकर अपने पास बुलाता है। लेकिन जब गांव वालों को इसका पता चलता है कि उनके लिए भैरवी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, तो मना करने लगते हैं। कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम खुद को फांसी लगा लें, लेकिन माँ आप उस राक्षस के पास मत जाइए। गाँव वालों का तो अब भगवान पर से भी भरोसा उठ गया था। वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन भैरवी कहती है कि भगवान है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी रक्षा करेंगे। फिर जाते जाते वो अल्लाह बख्श को इशारा करके ओम नमः शिवाय बोलकर जाती है। अल्लाह बख्श सोच में पड़ जाता है कि भैरवी मुझको ओम नमः शिवाय क्यों बोली, जबकि वो जानती है कि मैं एक मुसलमान हूँ। फिर उसने भैरवी के हाथ से जो गेस्चर बनाया था वो याद आता है और सामने खोपड़ी यानी कपाल की फोटो थी। इन सबसे वो समझ जाता है कि भैरवी क्या कहना चाह रही थी। नमः शिवाय का मतलब पंचभूत से है, जिसे इस गांव में तिरुपति कंट्रोल कर रहा है। उसके हाथ के गेस्चर का मतलब मोक्ष और वो कपाल, इन सबको जोड़कर वो समझ जाता है कि तिरुपति को उन्हें कपाल मोक्ष देना है, यानी उसकी बॉडी को निकालकर जलाना है। तिरुपति यहाँ की हवा वगैरह सब में था, वो उनकी बातें सुन सकता था, इसलिए भैरवी कोड वर्ड में उसको ये बताई थी। दूसरी तरफ भैरवी तैयार होकर तिरुपति के पास जा रही होती है कि तभी तिरुपति ही वहां पर आ जाता है और वो वेंकटेश को पोजेस कर रखा था और दूसरी तरफ अल्लाह बख्श उसकी समाधि खोदने में लगा हुआ था। इधर तिरुपति भैरवी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अनजान शक्ति उसे रोक रही थी। वो समझ जाता है कि ये कोई ट्रैप है। अब वो बहुत गुस्से में आ जाता है और भैरवी को गाँव वालों के सामने ले जाकर बुरी तरह मारता है। इसके बावजूद भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है और तिरुपति से मार खाती रहती है, क्योंकि वो ये कह रहा था कि मेरा नाम ले और मुझे अपना पति मान ले। तमन्ना जितना मार अरमनाई 4 में खाई थी उससे कम मार इसमें नहीं खाई है और मार खाते खाते वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा वाले बाबा कह रहे थे कि अभी हार मत मानना, बस एक लास्ट जाप बचा है जिससे 110 करोड़ जाप पूरे हो जाएंगे। लेकिन भैरवी तो अधमरी से हो चुकी थी, उसकी बॉडी ने हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसे इस हालत में देखकर गाँव वाले सब टूट जाते हैं। लेकिन तभी एक छोटी बच्ची हिम्मत करके आगे आती है और जाके नंदी महाराज के कान में जाकर भगवान से कहती है कि वो आकर भैरवी को बचा ले।
तभी एक चमत्कार होता है और नंदी महाराज सबको दर्शन देते हैं। उन्हें साक्षात देखकर गांव वालों का जो भगवान पर से भरोसा उठ गया था वो वापस आ जाता है। दूसरी तरफ गुफा में वो लोग पूछते हैं कि अब तो नंदी महाराज भी आ गए, वो उस दुष्ट को खत्म क्यों नहीं करते, जिस पर गुरुजी बताते हैं कि उस राक्षस को भैरवी ही मारेगी। इधर सब गांव वालों का हौसला वापस आता देख तिरुपति बौखला जाता है और अब वो गांव वालों पर अपनी तांत्रिक शक्तियों का यूज करता है, जिससे सब गांव वालों के नाक कान मुंह सबसे खून आने लगता है। और तभी भैरवी ओम नमः शिवाय बोलकर अपने 110 करोड़ जाप को कंप्लीट करती है, जिसके बाद खुद भगवान शिव भैरवी को दर्शन देने आते हैं। और भगवान जब दर्शन देते हैं तो कोई वरदान तो देते ही हैं। वरदान के रूप में वो एक शस्त्र देते हैं जो कि एक त्रिशूल होता है, जिसके बाद भैरवी में मानो माँ दुर्गा आ जाती है और फिर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान शिव का नाम लेकर तिरुपति पर अटैक करती है और उसकी आत्मा को वेंकटेश की बॉडी से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ अल्लाह बख्श तिरुपति की बॉडी को जलाने की पूरी तैयारी कर दिया था और तभी उसकी बॉडी में अपने आप आग लग जाती है और उसे कपाल मोक्ष मिल जाता है। इधर गुफा में गुरुजी के शिष्य समझ गए थे कि 110 बार जाप पूरा होने से भगवान शिव दर्शन देने आते हैं, लेकिन वो हैरान थे कि इतनी कम उम्र में भैरवी 110 करोड़ मंत्र कैसे जप ली। जिस पर गुरुजी बताते हैं कि ये उसके इस जन्म का फल नहीं, पिछले जन्मों में भी वो शिव की महान भक्त रही है और उसी का फल आज उसे इस जन्म में मिला है। इधर वेंकटेश भी ठीक हो गया था और अब गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन क्या सच में? क्योंकि लास्ट में कुछ लोगों को फिर से तिरुपति की भूतिया साइकिल दिखा देती है